52 गज की एक दो लाइन सुना दीजिए, हम भी 52 गज एक ऐसा गीत है, लोकगीत है हरियाणा का, जो कि एक ये दर्शाता है कि पुराने जब हमारा जो कल्चर है उसमें जो माताएं थी वो कैसे आभूषण पहनती थी। तो वो आपने लिखा है किसी ने, या पहले परंपरा था उसकी, परंपरागत था? नहीं, लिखा गया है वो, अभी उसको 3 साल हो गए हैं गाना आए हुए। किसी और ने लिखा है? हाँ जी। आपने पहली बार गाया उसको? हाँ जी, मैंने पहले किसी और ने भी गाया है? नहीं नहीं नहीं, किसी ने गाया, मैंने ही गाया, मैं ही रियल ओरिजिनल सिंगर हूँ उस गाने की। तो आपके लिए किसी ने लिखा है? जी जी जी। बहुत अच्छा, सुनाइए। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं, ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी। थैंक यू। इसमें बस यही है कि पहले ज़माने में जो हरियाणा का जो कल्चर है उसमें पूरे सज धज के रहती थी माताएं, दामन 52 गज का दामन पहन के, और पूरा टूम, गहनों को टूम बोलते हैं, तो उनको सब पहन के, तो वो एक कल्चर दिखाया है हमारे साथ। अच्छा है, सुंदर। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब पड़े नाम, अचरण कमल बिसरत नहीं खे, यहाँ के प्रभु जी के नाम बोलो, गौ माता की जय। इस सत्य कलयुग में, कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं, और हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने चरण में, हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। बस करो। तो औरतों का क्या काम है? सुबह हमसे पहले उनको उठना है या उनसे पहले हमें उठना है? ना जी, आपसे पहले पत्नी को उठ के आपके लिए नाश्ता बनाना चाहिए। तो आज के डेट में पति पहले चाय देता है, हाजी चाय पी लो, मैं काम पे जा रहा हूँ, गेट लगा लो। ऐसी पत्नी है आपकी? ऐसी है, जब तो जवाब दे रहा हूँ। तो देखो ऐसी है तो आप प्यार से समझाओ। इसका अर्थ ये थोड़ी कि पत्नी लेट उठती है तो मैं शराब पीने लग जाऊं। सर 20 साल हो गए शादी के, 20 साल समझाते समझाते बूढ़ा हो गया मैं तो। अभी तो कहाँ बूढ़े हो, कितने साल के हो अभी? आज तो 38 साल के हो गया मैं तो कहाँ 38 साल का कोई बूढ़ा है? तो 20 साल समझाते समझाते छोटा हो गया ना सर। हाँ ये सही है। पत्नी कहाँ आपकी, खड़ी कर लो। नहीं ना, क्यों आप नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत अदम, वही वाला। देखा बचपन में? नहीं ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल शक्तिमान, ये शक्तिमान है कि नहीं पत्नी आपकी? हाँ वो तो है ही। एक चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। ब्याह करने का मन नहीं? ना कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा वोखा तो नहीं मिला किसी से? ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। एक सवाल है आपसे, मेरी शादी को 27 साल हो गए। हाँ। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेकर भाग गए। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। तो उसका और पति? उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ, बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर? 5वें नंबर पे। मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे, मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा वो गाना आप कैसे बना है, कौन सा बता? मुन्नी बना मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता। 15 साल से वो शराब पी रहा था। हाँ। तो आपने उसका ब्याह कराया क्यों? वो मेरे को खा जाता। वो 2 साल पहले एक डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। बेटे को खुश रहने दो आप। हाँ, बेटे को मेरे कोई तकलीफ नहीं, तू खुश रह अपनी गुड़िया में। गुड़िया कौन? मतलब बहू का नाम गुड़िया। जो दूसरी पत्नी है, हाँ, वो भी दूसरी है कि वो पहली है? दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? हाँ, दोनों सेकंड हैंड है। मेरा पिताजी का नाम है नारायण माली, मेरा ससुर जी का नाम है जगन्नाथ माली, और मेरा पति का नाम है सुदामा। ठीक है। और हमारे घर में गाय है, गाय माता है, तो गाय माता का जो काली पूजा में गोवर्धन पूजा करते हैं उसमें भी बलि देते हैं मुर्गा का। मुर्गा की बलि? जी, 3 ठो मुर्गा पूजा करते हैं गुरुजी।
एक में पेट नहीं भरता होगा। सवाल क्या है? सवाल है गुरुजी, जैसे हम ट्रेन में आ रहे थे, हाँ। एक लड़की मिली तो वो लड्डू गोपाल के खूब रो रही थी। अब मेरे लड्डू गोपाल के 500 रुपया दिए गुरुजी, तो वही पैसा के मैं क्या करूँ? ये सवाल है। हाँ, तो आप जानो क्या करना है। आप बताइए ना पैसा की क्या करें? तो आपके पति आपको पैसा देंगे तो हमसे पूछने आओगी क्या करें? लिपस्टिक खरीदो, लिपस्टिक लगाओ। गुरुजी मेरे लड़के के लिए बहू नहीं मिल रही। अच्छा, क्या करता है लड़का? वो बैंक में नौकरी करता है। ये बताओ, बैंक सरकारी नौकरी करता है? प्राइवेट है। कितना कमाता है? एक ही लड़का है जी। कमाता कितना है महाराज? दिल्ली में। कितना रुपया कमाता है? अभी नया नया लगा है जी। गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं कि हम करते तो सभी के साथ अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा मिलता है एकदम। तो आप अच्छा रिजल्ट चाहती हो? क्यों? मेरा पति भी मेरे को बहुत चिल्लाते हैं। पति से बात कराओ। काहे तुम पत्नी को डांटते हो? कभी कभी उसका दिला देते हैं। अब नहीं डांटना। नहीं डांटूंगा ना, नहीं। अब इनको डांटा मत करो। और मैया तुम भी इनको गुस्सा मत दिलाया करो, तुम्हारी भी तो कुछ गलती है। चलो मैया को आई लव यू बोलो। चलो भाई आई लव यू। भाई आप ही बोलो आई लव यू। इतना पैसा वो छोटा। अरे आई लव यू बोलो इनको पहले। बोलो आई लव यू। बोलो बोलो, वो तो बोल रही है। अरे अब तो बोल दो। बोलो आई लव यू उनको। बोलो 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 आई लव यू। मतलब आप प्यार नहीं करती उनसे? करती हूँ। तो बोलो आई लव यू। आई लव यू। तो लव मैरिज करना सही है? हाँ सही है। आपका बेटा वो लव मैरिज करे और आप दोनों को ना बुलाए, आपको अच्छा लगेगा? सभी लोग करते हैं। तो आपके माँ बाप ने लव मैरिज नहीं किया तो वो गलत है कि सही है? सही है। गलत होता है बेटा, किसी का बेटा लेके भाग जाना। गुरुजी राधे राधे जी। मेरी अभी भी नई शादी हुई है। कब हुई शादी? कब? 1 साल हो गई। तो शादी करके मजा आया? बताओ। नहीं आया। तो शादी करके सुख नहीं मिला कि मिला? टेंशन हो गई, मतलब गलत था पर। मतलब परेशानी मिली, टेंशन मिली, सुख नहीं मिला। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करते हो? भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ क्या करूँ? अगर कृष्ण जी ने राधा जी से उसमें शादी की बचपन में, हाँ, तो फिर आजकल जो करते फिर वो क्यों गलत है? बेटा पहले ये बताओ, कृष्ण तुम्हारी तरह थे कि भगवान थे? भगवान थे। तो फिर भगवान की तुलना इंसानों से क्यों कर रहे हो? वो भगवान है। वही भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है कि आप कह रहे हो कि वो करते हैं तो आज भी। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत उठा ले। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, अग्नि पी थी, तुम में हिम्मत तुम पी लो। तुम्हारे बाप दादाओं में कोई हिम्मत हो उठाएं गिरिराज, हम तुम्हें भी भगवान मान लेंगे। मैं गुरुजी भगवान नहीं हूँ। फिर क्यों भगवान से इंसान की तुलना कर रहे हो? बेटा रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें। तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी, इसको इलाज की जरूरत है, बीमारी ये है। क्या पढ़ा है ऋग्वेद में बताओ? उसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का वो कभी अवतार नहीं होता। अरे भैया सुनो, परमात्मा का अवतार नहीं होता तो फिर कृष्ण कौन है? फिर राम कौन है? वो योगेश्वर, वही महापुरुष थे, योगेश्वर श्री कृष्ण। अच्छा ये बताओ, यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो संसार में आज तक किसी महापुरुष ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया? तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए। बोलो अपने बाप से कि जरा पिताजी 5 किलो का पत्थर एक उंगली से उठा के दिखाओ। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो फिर आज तक के किसी महापुरुष ने क्यों नहीं गिरिराज जी उठाया? उठाएं तुम्हारे बाप दादे। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो?
अब सर वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है? 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000 जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है, जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है? ठीक जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नाम गुरुजी जी, हम बिहार से हैं और हमको आप जानते हैं। 4-5 महीना पहले आप बता चुके हैं कि धरती पर एक ही व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ, वो हम हैं। पूरे जगत में हम ही हैं। अच्छा। डमरू वाला त्रिशूल है, यहाँ ओम है गुरुजी। और लीलार पर ओम है। वो आप बता चुके इंसान के रूप में भगवान है। ये बात आप पहले कह चुके हैं। किसके लिए?